Hello everyone, welcome back for the video number 2 of unit number 3. We have completed till this slide. Now we are moving forward. Yes, there is a sponsor the first year who think to start a mutual fund. क्या कह रहा है? स्पॉन्सर इज द पर्सन जो सोच रहा है, जिसके दिमाग में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे स्टार्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जिसका स्पॉन्सर है एचडीएफसी बैंक हु स्टैब्लिश द फंड। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए अपन नीचे देख सकते हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक जो है वो स्टार्ट कर रहा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को, तो यहाँ पे ये इसका स्पॉन्सर है। ओके, now, the sponsor approaches the Security Exchange Board of India, which is the market regulator. आपको पता है SEBI जो है वो market regulator है, regulating the mutual funds. The mutual fund industry is governed by the SEBI regulation 1996. Mutual fund industry को कौन govern कर रहा है, कौन चला रहा है? SEBI regulation 1996 and such other notification that may be issued by a regulator time to time. अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जो कुछ other notifications जो है time to time यहाँ पे SEBI रिलीज करता रहता है। ठीक है, जो भी उसे लगता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड उसे चेंजेस करने चाहिए, टाइम टू टाइम वो इशू करता रहता है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज के ऊपर एक तो ये एप्लीकेबल होगा, प्लस अदर जो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आएगी वो एप्लीकेबल। The sponsor should have sound track record and general reputation of the fairness and integrity in all his business transactions. कह रहा है कि आपका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और आपकी जनरल रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए रिलेटेड टू फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी इन ऑल योर फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, हर जगह पे आप फेयरली ट्रीट कर रहे हो। Now, sound track record shall mean the sponsor should. इसका मतलब क्या है सर, कैसे जज करेंगे हमसे? तो उसके लिए कहता है बी कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। पिछले कुछ सालों से आप फाइनेंशियल सर्विस का काम कर रहे हो। कितने सालों से? नॉट लेस देन 5 years। पिछले 5 सालों से कम 5 सालों से आप फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हो, रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज वर्क कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज हैव पॉजिटिव नेटवर्थ इन ऑल द प्रीसीडिंग 5 years। हर साल में आपकी जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव रही हो पिछले 5 सालों में। नाउ द नेटवर्थ इन द इमीडिएटली कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन असेट मैनेजमेंट कंपनी। कह रहा है जो नेटवर्थ है आपकी प्रीसीडिंग ईयर के अंदर वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए? जो भी कैपिटल आप कंट्रीब्यूट करोगे इन एएमसी, पिछले साल की आपकी जो क्या है नेटवर्थ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एएमसी से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट एक लिमिट दी गई है, इससे ज्यादा नहीं कर पाओ। ठीक है, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ऐसा बोला है। Now have profits after depreciation, interest, tax in 3 out of 5 preceding years। तो पिछले 5 साल अगर हम देखना चाहें तो सर मान लो ये पिछले 5 साल है, हम अभी यहाँ स्टैंड करते हैं, तो इस कंडीशन में पिछले साल में तो प्रॉफिट होना ही होना चाहिए, प्लस 2 years में होना चाहिए, किसी भी दो में हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी दो हो जाए, मान लो ये दोनों में हो गया। ठीक है, टोटल 3 होने चाहिए आउट ऑफ 5। ओके, now the sponsor has contributed or contribute not less than 40% of the net worth of asset management company। कम से कम 40% मनी आप कंट्रीब्यूट करोगे। कौन? स्पॉन्सर। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की एमसी में मिनिमम पैसा कौन कंट्रीब्यूट करेगा? 40% अमाउंट कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एचडीएफसी बैंक करेगा। ओके, वंस अप्रूव्ड बाय सेबी द स्पॉन्सर क्रिएट पब्लिक ट्रस्ट द सेकंड ईयर एज पर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। देखो, एक बार सेबी ने अप्रूवल दे दिया कि आप स्पॉन्सर को कि जाओ आप बनाओ म्यूचुअल फंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वहां स्पॉन्सर जो है वो एक पब्लिक ट्रस्ट क्रिएट करवाएगा। ठीक है, जो एज पर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 होगी। और ट्रस्ट के बारे में आई थिंक सो आप थोड़ा बहुत जानते हो। ठीक है, ट्रस्ट का अपना एक सिस्टम होता है। ट्रस्ट जो है वो प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन में काम नहीं करता है। ट्रस्ट हैज नो लीगल आइडेंटिटी इन इंडिया एंड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट, आप यहाँ लीगल आइडेंटिटी की तरह काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो एक लीगल आइडेंटिटी आपकी नहीं क्रिएट की गई है यहाँ पे, तो आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते हो। हेंस द ट्रस्टीज आर द पीपल। और जैसे कंपनीज के अंदर कंपनी की सील लगती है, तो कंपनी इज द पर्सन हु इज एक्चुअली एंटरिंग इन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ट्रस्टीज जो है ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। So contracts are entered into the name of the trustees, not trust। जैसे भी after which this trust is known as mutual fund। जब ये आप सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन में करवा लोगे तो यही ट्रस्ट आपकी अब म्यूचुअल फंड कहलाएगी। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट में ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉन्सर एंड द ट्रस्ट। क्या बोलना चाह रहा है?
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंस समझना जरूरी है। स्पॉन्सर अलग है, ट्रस्ट अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना। ओके, दे आर टू सेपरेट एंटिटीज। स्पॉन्सर इज नॉट द ट्रस्ट, दैट इज स्पॉन्सर इज नॉट द म्यूचुअल फंड। मतलब स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड नहीं है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अलग अलग है। प्लीज एक मत मानना, क्योंकि हमेशा लगता है एचडीएफसी की तो है दोनों, नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इट इज द ट्रस्ट विच इज द म्यूचुअल फंड। ओके, जो ट्रस्ट है वो म्यूचुअल फंड है, ना कि स्पॉन्सर। ओके, द ट्रस्टीज रोल इज नॉट टू मैनेज द मनी। ट्रस्टी का काम नहीं है कि मैनेज करना है मनी को। देयर जॉब इज ओनली टू सी वेदर द मनी इज बीइंग मैनेज्ड एज पर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बनाए हैं, क्या उसी के हिसाब से सच में पैसा संभाला जा रहा है या नहीं जा रहा। ओके, सो ट्रस्टीज में बी सीन एज द इंटरनल रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। हो सकता है ये इंटरनल रेगुलेटर बन के काम कर रहे हो क्या, कि सर एक्चुअली ये पैसा जिस तरीके से संभालना है उस तरीके से संभाला जा रहा है या नहीं। संभालेगा कौन, उसके बारे में आगे बात करते हैं। नाउ, हु मैनेजेस द इन्वेस्टर्स मनी। तो मैनेज कौन कर रहा है, तो मैनेज करने के लिए यहाँ रोल दिया गया है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, जो थर्ड टियर। दिस इज द रोल ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ट्रस्टीज अपॉइंट AMC to manage investors money. The AMC in return charge a fee for the services provided. जो भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले वो कुछ फीस चार्ज करेंगे। एंड दिस फीस इज बोर्न बाय इन्वेस्टर्स। बोर्न तो इन्वेस्टर को ही करना पड़ेगा ना, पैसा उनका लगा हुआ है, कमाएंगे भी वही। ओके, एज इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द मनी कलेक्टेड फ्रॉम देम। जब वो पैसा कलेक्ट करेंगे, जब रिटर्न देने का टाइम आएगा, तो कुछ पैसा आपका कट कर लिया जाएगा। इट इज द AMC which in name of the trust float manage schemes by buying and selling securities। वो AMC ही है जो बाय करना सेल करना, जो फंड मैनेजर हम नेम ले रहे थे ना, उसी का ही काम है, वही AMC है। इससे कब शेयर्स बाय करने हैं, कब सेल करने हैं, वो सब चीजें यहाँ कौन डिसाइड कर रहा है, AMC। Now in order to do this, the AMC need to follow all the rules and regulations prescribed by SEBI as per investment management agreement इट साइन विद द ट्रस्टीज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इस बात को। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेबी प्रोवाइड कर रहा है वो तो फॉलो करने ही करने, प्लस एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि सर जो एक एग्रीमेंट साइन होगा, एग्रीमेंट कहां से आ गया सर यहाँ पे, बिल्कुल है सर, क्या है, जो ट्रस्टीज हैं जब वो अपॉइंट करेंगे AMC को, तो वहां एक बीच में एग्रीमेंट साइन होगा। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है ना, ये एग्रीमेंट लाता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, IMA। ठीक है, ये एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें लिखी जाएंगी कि सर हम किस ऑब्जेक्टिव से इस म्यूचुअल फंड को बना रहे हैं, हम किस तरीके की स्कीम्स यहाँ चलाने वाले हैं। तो AMC को इस एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो साइन की गई है इससे भी आपको यहाँ फॉलो अप रखना पड़ेगा। ओके, इज दिस क्लियर। नाउ, हु इज द कस्टोडियन। यहाँ एक नया पर्सन है, कस्टोडियन। ठीक है, कहता है द एसेट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम आर हेल्ड बाय द कस्टोडियन। जैसे डिपॉजिटरी के बारे में हमने देखा है, ठीक है, डिपॉजिटरी हमारी जो सिक्योरिटीज है उनको होल्ड करता है। सिमिलरली कस्टोडियन जो है वो म्यूचुअल फंड्स की सारी चीजों को यहाँ पे, असेट्स को यहाँ पे होल्ड करता है, हेल्ड करता है। ठीक है, नाउ कस्टोडियंस रोल इज सेफ कीपिंग ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज and also keeping a tab on the corporate actions like right, bonus, dividend declared by the companies in which funds are invested. The custodian is appointed by board of trustees. Since the custody of asset is separated from management, it protected the investor against fraud and misappropriation। क्या बोलना चाह रहा है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपॉइंट कर रहे हैं। इसको इस तरीके से समझना कि सबसे पहले ऊपर स्पॉन्सर बैठा, स्पॉन्सर ने बनाई ट्रस्ट, ट्रस्ट में आए ट्रस्टीज। ठीक है, ट्रस्टीज ने कहा AMC आप काम करो, लेकिन AMC को पावर नहीं दी सारी एसेट्स होल्ड करने की। उसके लिए इन्होंने एक अलग पर्सन अपॉइंट किया, क्या, कस्टोडियन। और AMC को कह दिया कि भाई साहब एसेट सारी इसके पास रखवाना, एसेट रखने का पावर आपके पास नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों, ताकि AMC भी किसी कंडीशन में फ्रॉड नहीं कर पाए। ठीक है, और स्पॉन्सर तो यहाँ है ही नहीं, स्पॉन्सर का तो कहीं कहीं दूर दूर तक रोल नहीं है। ठीक है, स्पॉन्सर के कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ में काम किए जा रहे हैं, हवा में कुछ भी नहीं है, बहुत सिस्टमेटिकली चीजों को चलाया जा रहा है। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।